जस्ट सर, एक क्वेश्चन आया था अभी कि वो जो फेदर वाला ऑप्शन है वो नहीं मिला था। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। और मेरा भी एक क्वेश्चन है मेहताब भाई। जी मैं ले रहा हूँ, बस मैं जरा पार्टिसिपेंट्स ऑन कर दूं। जी सर, इंशाल्लाह अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी सर, अब सवालात आप ले लें। वैसे मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये दुआएं मैंने पढ़ी हैं, इसमें एक दुआ बड़ी खूबसूरत है, रब्बी शरह ली वाली, सूरह तौहा में आई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी जब अल्लाह ताला ने बड़ी भारी किस्म की जिम्मेदारियां दे दी कि जाओ फिरौन के पास। और आप समझ सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में क्या है कि मैंने तो उनका बंदा कत्ल कर दिया है, मैं उनके दुश्मनों में से हूँ, अब मैं कैसे एक बादशाह के खिलाफ जाऊंगा। तो वहां फिर ये दुआ उन्होंने मांगी कि अल्लाह मेरे दिल को खोल दे। दिल को खोल दे मतलब मेरे अंदर वो हिम्मत इस्तिकामत अता फरमा दे, मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे ताकि मैं जो बात करूं वो सीधी हो, टू दी पॉइंट हो, लोगों को समझ में आने वाली हो, और जो बात मैं करूं वो लोगों के दिलों में उतारना भी तेरा काम है, तो वो भी लोगों को समझ में आ जाए। और साथ ही मेरे ख़ानदान में से, मेरे घर वालों में से मेरे इस काम में किसी को मेरा मददगार बना दे। वह हारून आखिर में आता है कि मेरे भाई हारून को मेरा इस काम में मेरा साथी बना। जज़ाकल्लाह सर। समझ लें वो बात जो समझनी है। अब हम सवालात ले लेते हैं। बात आई थी मास की, तो सबसे पहले तो हम न्यू कॉम्प ले लेते हैं और एक न्यू सॉलिड ले लेते हैं। सॉलिड का कलर हम रेड ले लेते हैं, बल्कि अच्छा सॉलिड का कलर लेयर में, सॉलिड सेटिंग में जाके इसका कलर हम करते हैं थोड़ा सा ग्रेइश, और फिर मैं पेन टूल लेके इसको करता हूँ मास्क। अच्छा, अब मैं जब इसको खोलूंगा तो इसमें मास्क आएगा। मास्क को जब मैं खोलूंगा तो मास्क में ये फीदर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी सर, मेरे समझ में आ गई। अब जिसने मैं सवाल किया था वो बता दें। सवाल करने वाले मेरे उस्ताद हैं। ठीक है क्लियर है। क्लियर है। अच्छा जी यासिर भाई। सर मेरा सवाल ये है कि बॉल जो है, मे बी आई एम जंपिंग द गन, बॉल जो है वो लेफ्ट से जाके राइट पे आ रही है। और जब मैं करने बैठा असाइनमेंट तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं ऐसे करूं कि बॉल सामने से आए और जैसे कि जो फुटबॉल का जो नेट है उसके अंदर आ जाए, और बॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी भी हो रही हो। लेकिन उसके लिए फिर तो शायद पूरा 3D ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। वो तो ऐसे ये तो 2D ऑब्जेक्ट था जो अभी हमने शायद यूज किया है ना, जिसको रोटेट किया। जी जी, देखें आफ्टर इफेक्ट में भी हम 3D पे जाएंगे इंशाल्लाह। 3D इन्वायरमेंट आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट होता है, इवन कैमरा भी चलता है, और ये काम पॉसिबल भी है आफ्टर इफेक्ट में। लेकिन आफ्टर इफेक्ट इस काम के लिए बना नहीं, उसके लिए फिर 3D स्टूडियो मैक्स है, माया है, हुडनी है, ये सॉफ्टवेयर हैं जो बाकायदा 3D इन्वायरमेंट में काम करते हैं। लेकिन ये वाला काम भी आप इस आफ्टर इफेक्ट में कर सकते हैं, एक 3D फील्ड आप बना के, और एक फुटबॉल को बाकायदा 3D यानी एक स्फेयर शेप में फुटबॉल बनेगी, आप उसको 360 डिग्री पे देख सकते हैं, बाकायदा वो घूमेगी भी। अगर उसके एक फुटबॉल का जो चेकर्स होते हैं, उस चेकर्स पे अगर किसी एक चेकर पे आप लोगो लगा देते हैं फुटबॉल का,
तो जब आप फुटबॉल रोटेट करेंगे तो बहरहाल जब वो घूम के ग्लोब की शक्ल में आपके सामने आएगी तो वो लोगो भी आपके सामने उसी चेक प्लेट पे आएगा जिस पे आपने लगाया। समझ गया, तो ये समझ गया। मतलब 3D टच उसमें है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो बाकायदा एक पूरा सीन क्रिएट हो, अगर वो हो सकता है, लेकिन वही है कि उसमें ड्रिल अच्छी हो जाएगी, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम वो 3D पढ़ेंगे तो उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट करें। हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उसी को देख। मुझे यही था कि शायद ये मतलब वही बात का ही सवाल है, कोई एडवांस क्वेश्चन होगा ये फिर। अच्छा जी, आज हम इंशाल्लाह थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो हमने पहली क्लास ली थी। पहली क्लास में हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस हमने देख लिया, हमने न्यू प्रोजेक्ट देख लिया, उस प्रोजेक्ट की सेटिंग देख ली, फिर न्यू कंपोजिशन, उसकी सेटिंग्स हमने देख ली। सेटिंग्स में हमने फ्रेम रेट देखे, कंपोजिशन साइजेस हमने देखे, 4K भी होता है वो 3000 पिक्सल्स के साथ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 3180 करके कुछ होता है। RGB और अल्फा भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। फिर हमने कंपोजिशन के अंदर लेयर बनाई, लेयर में हमने सॉलिड बनाया और उस लेयर के एट्रीब्यूट्स, पोजीशन, उसकी स्केलिंग, उसकी ओपेसिटी, इन सबको हमने टच किया। फिर हमने एक फुटबॉल इमेज डाउनलोड किया और उसको हमने मूव कराया और उसकी पोजीशन और उसके पोजीशन के बने हुए पाथ को हमने एनिमेट किया, एडजस्ट किया और उसको हमने एनिमेट किया कि वो बाउंस करे। एनिमेशन में पोजीशन इंक्लूड थी और रोटेशन इंक्लूड थी और कहीं कहीं पे उसका ओपेसिटी, अगर किसी ने शेडो बनाया तो वो भी इंक्लूडेड। ये स्क्रीन पे कौन नोटेशंस लगा रहा है? ये मेहताब भाई यासिर आप, भाई जरा देख लें। हाँ नहीं, ये हम क्लियर तो कर सकते हैं बेटा, जरा क्लियर कर दो। आप मेहताब भाई इसको करें ये कि 3 डॉट्स होंगे आपके पास, जहां एनोटेशन आप खोलेंगे तो वहां पे डिसेबल एनोटेशन फॉर वो आ जाएगा। आप प्रेजेंटर हैं तो ये आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा मैंने कर दिया, ठीक है। हाँ, जज़ाकल्लाह। फिर हमने फुटबॉल का शेडो ऐड किया और हमने बैकग्राउंड में फुटबॉल की एक फील्ड ऐड की और उसके बाद जो हमारे पास एनिमेशंस आई हैं ग्रुप में वो आप सबने देख ली होगी। हम आज के लेसन पे आ जाते हैं। आज का लेसन हमारा है कि हम थोड़ा सा इसी एनिमेशन को हम थोड़ा ज़रा डिटेल में देखेंगे, जो हमने पिछली मर्तबा जिसको हमने बेसिक्स हमने पढ़ ली। तो पहले मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बंद करता हूँ। तो ये हमारे सामने एक कॉम्पोजिशन है ब्राउन कलर की। इस कॉम्पोजिशन की सेटिंग में जाके तो मैं कॉम्पोजिशन सेटिंग, मैं इस ब्राउन को चेंज करना चाहता हूँ और मैं इस ब्राउन को ब्लैक करना चाहता हूँ। तो ये मैंने कॉम्पोजिशन सेटिंग जो शुरू में आई थी, जिसको मैंने फ्रेम रेट भी 60 किया हुआ था, इसको मैं 24 कर रहा हूँ। बताता हूँ क्यों 24 किया है। इसकी ड्यूरेशन अगर मेरे पास 1 मिनट है तो मैं इसकी ड्यूरेशन 20 सेकेंड कर लेता हूँ बस, ठीक है। और इसको मैं ओके करता हूँ। मैंने इसको 24 क्यों किया कि जब भी हम पाल या NTSC देखते हैं ना, देखें ये पाल है, ये NTSC है, और यहाँ पे आपको ये फ्रेम रेट नजर आ रहे होंगे। जो हमारा जो टेलीविजन है नॉर्मल जो हम देखते हैं, इवन अगर हम HD में भी देख रहे होते हैं तो उसका जो फ्रेम रेट होता है वो 25 होता है, यानी 1 मिनट में 1 सेकंड में उसकी 25 इमेजेस हैं जो गुजरते हैं हमारी आंख के सामने से। यहाँ 24 इसलिए रख रहा हूँ कि आफ्टर इफेक्ट 0 को भी फ्रेम काउंट करता है। तो अगर हम 24 रखेंगे तो बेसिकली वो 25 बनेंगे। अब ये एक बात है सॉफ्टवेयर की, बहरहाल इसको हम मैनेज करेंगे। इसीलिए देखें इन्होंने प्रीसेट में 24 फ्रेम दिया हुआ है, 25 भी दिया हुआ है, लेकिन 24 हम यूज करेंगे, 25 नहीं करेंगे। ओके करते हैं। मेहताब भाई क्वेश्चन है, आपने लास्ट 20 क्लास में जी आपने लास्ट क्लास में जो है वो जो कॉम्पोजिशन का जो बैकग्राउंड था वो आपने डार्क रखा था। आपने कहा था मैं बताऊंगा, बहुत डार्क सा रखा था आपने, हमें भी रिकमेंड किया था डार्क ही रखना। तो उसकी क्या रीजन थी? सर, डिपेंड करता है ना। अब आज जो हम काम करने लगे हैं उसमें मुझे ब्लैक चाहिए। मैंने ये कहा था कि ब्लैक नहीं रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली डार्क ब्राउन या डार्क ब्लू या डार्क पर्पल कुछ भी हो, ये वो कलर है जो हमारी प्रोजेक्ट में कम इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको एज ए बैकग्राउंड अगर हम यूज करेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे नॉर्मली हम ट्रांसपेरेंसी भी रखते हैं। अच्छा, तो ये आप डार्क आप क्रोमा की वजह से, मतलब काटने की वजह से आप
कह रहे हैं कि ये कलर हम नहीं काट नहीं दें नहीं, तो फिर कहीं कहीं जाके ये प्रॉब्लम आती है कि कंपोजिशन का जो कलर हमने रखा है वो क्या रखा है। अच्छा ठीक है, अभी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इसको डालते सही है सही है, सही, कोई टेंशन नहीं। हैं। वो आ जाएगी इंशाल्लाह, जहन में तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू सॉलिड बनाएंगे। आज हम इस सॉलिड को एनिमेट करेंगे, मुख्तलिफ अंदाज से इसको एनिमेशन हम देंगे, ठीक है। सॉलिड का साइज नॉर्मली यहाँ पर होता है कि हम इसको कह दें कि जो भी कंपोजिशन का साइज है वो ले लें, ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ नहीं, मुझे बल्कि चलें अभी यही ले लेते हैं और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसको हम रेड बना लेते हैं, बल्कि ग्रीन बना लेते हैं। ये बन गया। ट्रांसफॉर्म आपको पता है यहाँ से कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपको करना है। इसको यहाँ से स्केल में लेके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने स्केल पे लेके तो इसको छोटा बड़ा जो भी करना है कर लिया। 12 + 12 चौकोर हो गया, स्क्वायर हो गया बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब मजीद हम इसमें और क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे इधर, और इसका एंकर पॉइंट आप देखें ये है बीच में। अब एंकर पॉइंट अगर मुझे छेड़ना है, मूव करना है, तो मैं कैसे मूव करूंगा। हमने देखा था कि अगर हम यहाँ से इसकी एट्रीब्यूट्स खोलेंगे तो ये एंकर पॉइंट आ गया, और यहाँ से हम इसके एंकर पॉइंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है सर। मैं एक टूल है यहाँ पर, पेन बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल, इसका शॉर्टकट है Y। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे कर्सर में जो ये टूल है, पेन बिहाइंड टूल, ये इसका एक आइकॉन साथ लग गया मेरे कर्सर। यहां से मैं इस एंकर को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये फ्रीली मूव नहीं हो रहा, इसका ग्रिड ऑन है, सॉरी। जी, तो यहां से मैं इसको मूव कर सकता हूँ पेन से पकड़ के, और इसको सेंटर कर सकता हूँ। ये टूल यूज होगा जब हम अच्छा, वापस हम सिलेक्शन पे जाएंगे तो वी दबाएंगे तो हमारा जो सिलेक्शन टूल है वापस आ जाएगा। ये टूल यूज कब होगा, पेन एंकर बिहाइंड, जब हम कोई स्पेशल कोई लेयर बनाएंगे, हम कोई न्यू में जाके हम कोई शेप लेयर बनाएंगे या कुछ बनाएंगे, तो जब हम शेप लेयर से इस तरह के स्क्वायर्स बनाएंगे तो ये एंकर पॉइंट डिस्टर्ब मिलेगा, क्योंकि वो एंकर पॉइंट उस पूरी लेयर का एंकर पॉइंट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक शेप लेयर बनाई, अब हम इस शेप लेयर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, अगर बल्कि छोड़ें अभी शेप लेयर हम नहीं पढ़ते वरना मिक्स हो जाएंगी चीजें। इस ग्रीन सॉलिड को हम बस सामने रखते हैं और हम सेलेक्ट टूल लेके इसको वी कर लेते हैं, और अब हम इसको करेंगे एनिमेट, ठीक है सर। हम इसको रखते हैं टॉप ऑफ द स्क्रीन, मतलब आपकी स्क्रीन से बाहर है। इसको हम करेंगे एनिमेशन, इसको हम पोजीशन देंगे, पी प्रेस करके पोजीशन आ गई, और पोजीशन में मैं यहाँ पर इसका 0 सेकंड पर एक इसकी की फ्रेम ऐड करूंगा, और वो करने के बाद मैं इसको 1 सेकंड पे, फर्स्ट सेकंड पे जाके देखें 100 हो गया। मैं इसको मूव करके नीचे ले आऊं, यहाँ पे आ गया, और अगले 1 सेकंड तक मैं चाहता हूं कि ये वापस चला जाए, ठीक है सर। तो 3 सेकंड पे हम अपनी इसको एंड करते हैं, और अब इसको प्ले करके देखते हैं। देखें ये आया और गया, आया और गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये ऐसा ना हो, बल्कि आने के बाद ये 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रुके भी सही। तो उसका हल क्या होगा, मैं अपने इस पोजीशन को, तो इन दोनों को उठा के मैं यहाँ ले आऊंगा मेरे पास 2 एक 3 सवाल सेकंड है। पे।
जी जी बिल्कुल कर लें। आपने एंड कैसे किया था? ये बी से बिगिन होता है और एन से एंड होता है। ये जो हमारा वर्किंग एरिया है, वर्क प्लेस, वर्क एरिया है। अच्छा अच्छा। बी फॉर बिगिन, एन नेशनल, एन फॉर नेशनल से एंड हो जाएगा ये। ठीक। अच्छा, ये जो की थी ना जिसमें ये यहाँ पर रुका हुआ है नंबर 2 की, मैं क्या करूंगा, इस की को कॉपी करूंगा और 1 सेकेंड जहाँ पे मुझे इसको होल्ड करना था, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अब देखते हैं जी क्या बना। ये आया, रुका और चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रख के तो इसको दोबारा से एन फॉर नेशनल दबाऊंगा तो ये मेरा वर्क एरिया जो है वो एंड हो गया। आया, रुका और चला गया, आया, रुका और चला गया। अच्छा, अभी भी मैं कहता हूँ कि इसमें हम और भी चीजें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि ये जो रुक रहा है, उस रुकने के बीच में इसको एक रोटेशन भी मिलनी चाहिए, तो हम यहाँ पे रोटेशन भी खोल लेते हैं। ठीक है, और रोटेशन में हम यहाँ इसको एक रोटेशन दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं प्रेस करूंगा लेयर पे सेलेक्ट करके यू, यू फॉर यूज लेयर्स, यूज इफेक्ट्स। तो जितने भी इफेक्ट यूज हुए हैं, एनिमेशन यूज हुई है जितने इफेक्ट्स पे, वो सब खुल के आ जाएंगे। तो मेरे पास पोजीशन और रोटेशन खुल के आ गया। रोटेशन यहाँ पर इसकी 0 है। मैं क्या करूंगा, मुझे रोटेशन कहाँ देनी है, जब तक ये रुका हुआ है उतने एरिया में रोटेशन देनी। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो मुझे इसको रोटेशन नहीं देनी, और जब ये नीचे से वापस ऊपर जा रहा है उस वक्त भी रोटेशन नहीं देनी। मैं बैक करूंगा, मैं यहाँ भी रोटेशन की एक की बनाऊंगा, मैं फॉरवर्ड जाऊंगा और मैंने फॉरवर्ड इस पॉइंट पे भी रोटेशन की एक की बना दी। ये दो मैंने 3 कीज बना दी रोटेशन की, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ बीच वाली की पे जाके मैं रोटेशन की जो वैल्यू है उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, होगा क्या, यहां से यहां तक ये उस वैल्यू पे आएगा, क्योंकि इन तीनों कीज पे रोटेशन 0 थी। तो ये 0 से यहां तक 244 हुआ और यहां से वहां तक वापस 0 हो जाएगा। तो एक बार ये घूमेगा और दूसरी बार रिवर्स में घूमेगा। अब आप देखें क्या बनाएगा। आप लोगों को समझ में एनिमेशन सही समझ नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। यस सर। अच्छा, अब आप इसमें फरमाइशें कर सकते हैं इस डब्बे के साथ और क्या कुछ करना चाहिए, और इसमें कोई सवाल है तो वो करें। कोई सवाल नहीं? नहीं सर, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। कलर चेंज हो सकते हैं इसके ड्यूरिंग मूवमेंट? अच्छा सवाल है, इसी पे आ रहा था मैं। चले जी, हम करते हैं इन सारी चीजों को डिलीट। ठीक है, और ग्रीन सॉलिड ऐड कराया हमने यहाँ पर, और इस, अच्छा मैं अब बल्कि एक नया सॉलिड बनाता हूँ, और नया सॉलिड हम बना के तो आपको बताता हूँ कि मैं कैसे बनाऊंगा। अब मैं सॉलिड का साइज दे रहा हूँ ना, 100 by 100 पिक्सल्स। मुझे वो पूरा बड़ा सॉलिड नहीं चाहिए, बस 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल का मुझे एक स्क्वायर चाहिए। ठीक है सर, ये आ गया। तो इसका मैं स्केल लेता हूँ, स्केल में जाके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं सॉरी, इस सॉलिड को मैंने रखा यहाँ। ठीक है, वर्क एरिया थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और अब मैं जो करने लगा हूँ वो उसी मूवमेंट को, उसी एनिमेशन को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। यानी अब हम इसकी एनिमेशंस करेंगे यही काम, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम बढ़ाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो हमें अंदाजा हो कि हम किस हद तक जाके तो क्या क्या काम कर सकते हैं एक टूल को यूज कर। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एनिमेट करते हैं। इसकी हम पोजीशन को एनिमेट करते हैं। हम यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं। हम आते हैं 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पे आके हम इस डब्बे को नीचे ले आए। ठीक है सर, ये नीचे ले आए इसको। अच्छा, यहाँ पे आके हम अपनी ये एंड करते हैं और हम देखते हैं क्या होगा, ये ऊपर से नीचे आ। ठीक है, अच्छा मैं इसको जरा फिट कर लूँ थोड़ा सा।
ठीक, 1 मिनट दीजिएगा जरा। अच्छा जी, तो अगला हम काम करते हैं क्या, अब हमने इसके कलर्स को चेंज करना है ऊपर से नीचे गिरते वक्त, यानी जब ये नीचे आ रहा है इस वक्त हम ये चाहते हैं कि इसके कलर्स मुस्तकिल चेंज हो। तो कलर चेंज करने के लिए जब हमने इस सॉलिड को सेलेक्ट किया हुआ है, हम यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसकी जरा आपको बता दूं कि ये इफेक्ट कंट्रोल्स में क्या क्या है। एक प्राइमेट कीयर है, ये थर्ड पार्टी प्लगइन है, आप लोगों के सॉफ्टवेयर में ये नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह 3D चैनल, ऑडियो, ब्लर, शार्पन, सिनेमा 4D वगैरह ये सब होंगे आपके पास, ठीक है। ये नॉल भी आपके पास नहीं होगा, नॉल लाइट फैक्ट्री भी नहीं होगी आपके पास, मैजिक बुलेट सूट भी नहीं होगा आपके पास, ठीक है। प्राइमेट मैंने बताया नहीं है, रेड जाइंट के ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ये भी आपके पास नहीं होंगे, और वीडियो को पायलट के जो 2 मैंने यहाँ डाले ये भी आपके पास नहीं होंगे। ये सारे थर्ड पार्टी प्लगइन है। और जो मैंने शुरू में आपको बात कही थी ना कि मैं आपको 2014 में क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैंने ये सारे प्लगइन ऐड किए हैं अपने इस 2014 में। बाज औकात ये रेड जायंट के जो प्लगइन्स हैं ये इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट से ज्यादा महंगे होते हैं। क्यों होते हैं वो जब हम इंशाल्लाह इस पे आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये प्लगइन इटसेल्फ कितने हैवी है और ये क्या कुछ कर सकते हैं। खासतौर पे जब हम प्राइमेट कीयर पे आएंगे, ये भी रेड जायंट का ही है, तो हमें पता चलेगा कि ग्रीन स्क्रीन को सही मानों में रिमूव करना किसे कहता है। अच्छा, तो खैर वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ से किसी भी इफेक्ट को ढूंढना मेरे लिए मतलब किसी छुपन छुपाई से ज्यादा नहीं। आप देख सकते हैं कितने ऑप्शंस हैं। ये सारा मेमोराइज करना किसी प्रोफेशनल एनिमेटर जो रोजाना सुबह से लेकर शाम तक बैठता है उसके लिए तो याद करना आसान है, लेकिन ऐसे तो मैं एक्सप्लोर करके नहीं, मैं खुद भी नहीं जा सकता, प्रोफेशनल भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट एंड प्रीसेट का एक बाकायदा टूल दिया हुआ है। वही इफेक्ट यहाँ पर रखे हैं सारे के सारे, देखें वही सिनेमा 4D, कलर करेक्शन वगैरह वगैरह, ये की करेक्टर, नॉल लाइट फैक्ट्री, मैजिक बुलेट सूट सब यहाँ पर पड़े हैं। यहाँ पर हमें सिंपल लिखना होगा क्या, मैं इस पे ह्यू लगाना चाहता हूँ। जब मैंने ह्यू लिखा तो ह्यू से रिलेटेड जितने इफेक्ट इसमें पड़े हुए थे वो निकाल के ले आया। तो मैं कलर करेक्शन में ह्यू और सैचुरेशन को उठाकर इस पर ड्रैग कर दूंगा। इस बॉक्स के ऊपर ड्रैग कर सकता हूं मैं, सॉलिड के ऊपर, या मैं इस लेयर के ऊपर ड्रैग कर सकता हूं, दोनों जगह मैं कर सकता हूं। वो मैंने कर दिया। जब मैंने वो ह्यू और सैचुरेशन दिया तो ये जो इफेक्ट और कंट्रोल की जो स्क्रीन थी ये पहले खाली पड़ी थी। मैं अंडू करता हूं, आप देखिएगा, देखें ये ब्लैंक है, लेकिन जो ही मैं कोई इफेक्ट डालूंगा, अब मैं इफेक्ट यहाँ डाल रहा हूँ, पहले मैंने लेयर पे डाला था, तो ये इफेक्ट वाली विंडो, इसके जो कंट्रोल्स हैं ये ऑन हो जाएंगे। और इनके ऑन होने के बाद अब आप देखते हैं कि मैं यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं ह्यू और सैचुरेशन अगर मैं उसकी आगे पीछे करूंगा तो वो चेंज होते रहेंगे। मेरा ख्याल है आप भाउद्दीन भाई के सवाल का जवाब मिल गया है। अब इसको एनिमेट करना है तो बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से हमने इसकी की ऑन करनी है और इसको एनिमेट करना है। खैर हम ऊपर आते हैं, हम इसकी एक की जनरेट करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा की जनरेट हो जाएगी। मैं आता हूँ 1 सेकंड पे और मैं इसको कुछ एनिमेशन दे देता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है सर, इसके कलर चेंज हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन, मुझे अगर इसकी कीज को मैनेज करना है तो मैं कैसे करूंगा, वो की कहाँ पे आनी चाहिए? पर जहां आप चाहेंगे, मतलब जहां आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं वहीं पे की डालें। नहीं, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस की को 1 सेकंड होने से पहले पहले ही उस कलर चेंजिंग को रोक दूं, तो वो की मुझे कहाँ मिलेगी? जितनी पहले आपको करना होगा वही वही होगा, मतलब जितना पहले आप तो चाहते हैं। मैंने एनिमेशन जो देनी थी वो दे दी। अब देने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसकी जो स्टॉप करूं। कीज बनी है, उस कीज जो बनी है उसकी टाइमिंग को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। वो कहाँ से करूँगा? यू दबाएं, मेरे ख्याल में वो
विंडो किससे खुलती थी? बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि वो कीज मिलेंगी मुझे। देखें हाँ। यहाँ पे आ रहा है आपके पास ऑलरेडी इफेक्ट, और ये ब्लैक नजर आ रहा है। ये ब्लैक नजर आ रहा है का मतलब ये कि इफेक्ट में कुछ कीज लगी हुई तो हैं, लेकिन कौन सी है वो नहीं है। नंबर 2 कि ये कीज अभी आप एडिट नहीं कर सकते। तो इसका एक तो हल वही है जो यासिर भाई आपने बताया कि आप यू दबाएं। यू दबाएंगे तो जो भी कीज लगी हुई है यूज्ड कीज वो खुल के आ जाएंगी। तो वो चेंज कलर जो है ह्यू और सैचुरेशन में लगा हुआ है वो यहाँ पर आपके पास आ गया। अब आप इसको नीचे गिरने से पहले ही मैनेज इसको रोक सकते हैं। कलर चेंजिंग जो है वो आधे रास्ते में इसकी रुक जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, इसको अंडू कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा इसका तरीका ये भी है कि आप ये इसको एक एक करके खोलते जाएं। मतलब नॉर्मल आपको व्यू ये मिलेगा अगर आपने कुछ भी नहीं किया होगा। तो इफेक्ट, जब आप इफेक्ट खोलेंगे तो इफेक्ट में अभी ह्यू और सैचुरेशन लगा हुआ है। जब ये खोलेंगे तो उसकी जो भी आपके पास सेटिंग्स हैं वो खुल के आ जाएंगे। तो उसमें जो एक सेटिंग है वो है चेंज रेंज, चैनल रेंज की। वो रेंज हमने यहाँ से छेड़ी थी और वो यहाँ पे एनिमेट हो गई। कलराइज हमने इसको ऑन मेरे पास ऑफ एक किया हुआ है, सवाल है। इसको ऑन कर लेते हैं। जी, किसी ने कुछ कहा? जी अच्छा, एक सवाल। अगर जी अगर मुझे कलर ब्लू से कलर रेड तक जाना है, अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, और मुझे पिंक कलर नहीं दिखाना, तो वो कैसे होगा? सर, ये तो फोटोशॉप वाले आपको बताएंगे क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है। ईमानदारी की बात, कलर ग्रेडिंग और कलर्स किस तरह से यूज होंगे वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। सवाल आप अपना दोबारा बताएंगे तो शायद मैं कोई हेल्प आउट कर सकूं, या अगर आफाक भाई हैं सिर्फ तो वो ब्लू कोई और हेल्प रेड, आउट कर। रेड सिर्फ ब्लू और कलर रेड करना है, पिंक नहीं दिखाना। गुलाब। अच्छा, ब्लू से रेड होना है। हाँ 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 हाँ, हाँ। आपके बहुत सारे कलर्स चेंज हो रहे हैं ना, मुझे सिर्फ ब्लू और रेड चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात। रेड, येलो, स्क्रीन। चले, इसको मैं देख लेता हूँ, मैं अपने पास नोट भी कर लेता हूँ इसको। और जैसे ही मुझे तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। कलर चेंज का इस पे कोई इफेक्ट लगाना पड़ेगा, ह्यू का नहीं लगाना पड़ेगा, कोई दूसरा इफेक्ट लगाएंगे हम तो इंशाल्लाह ये वाला काम हो जाएगा। ये ह्यू ह्यू से ऊपर तीसरे नंबर पे चेंज कलर का इफेक्ट मौजूद है मेरे ख्याल में, वही मुझे पता मोस्ट मोस्ट राइट के ऊपर। है। अच्छा, चले हम ट्राई कर लेते हैं। ये ह्यू हमने ऑफ किया, मैंने देखे यहाँ से इस इफेक्ट को ऑफ कर दिया। ये इफेक्ट अब अप्लाई नहीं होगा, यहाँ से ये ऑन हुआ, यहाँ से ऑफ हो गया। तो अभी ऑफ है, इसको ऑन कर लें तो देखें ये कलर चेंज हो रहे हैं इसके। ठीक है, इसको भी बंद करें, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। फिलहाल मैंने इसको यहाँ से ऑफ किया और कलर नहीं, वही आप ह्यू जो है वो सर्च कर लें, उसके ऊपर तीसरे नंबर पे नजर आ रहा था वो। मेरा ख्याल है वो ह्यूज चेंज कलर, चेंज कलर। अच्छा, इफेक्ट में चेंज कलर में नहीं सर, ये ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि देखें इसमें भी हम बाउंड हैं, क्योंकि वो साइकिल जितना घूमेगा ना उतना ही होगा। इसके लिए एक इफेक्ट है, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, वो है चलो पहले मैं कोई थोड़ा टेंशन इसका नहीं है, बाद सोचूंगा। में अभी देख अभी लेंगे। अभी हम इस पे, हाँ, इस पे अभी हमें टाइम नहीं जाएगा। बहरहाल सवाल अच्छा है और ये हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, अगर याद आ गया तो ये विद इन अ सेकंड हो जाएगा इंशाल्लाह। वो एक है इफेक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, चले हम इस पे अभी कंटिन्यू रखते हैं। ह्यू और सैचुरेशन, ये हम इसको वापस ऑन करते हैं और इसको हमने नीचे गिराया। और इसके बाद अगला स्टेप हम ये करेंगे कि
एक मिनट जरा मैं अटेंडेंस इसको जरा साइड में कर दूं। अच्छा, ऊपर से नीचे कराया। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स की जो हमने इस लेयर की पहले तो मैं सारी यूज की खोल, तो ट्रांसफॉर्म में जो पोजीशन है, अब मैं 2 सेकंड पे जाके कहता हूँ कि मुझे इस बॉक्स को, इसकी जो पोजीशन है उसको मैं इस कोने पे ले आता हूँ। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे ये बेजियर कर्व मिले, इसको मुझे खत्म करना है। पहले तो हम यहीं पर इसको एंड करते हैं और अब देखें ये घूम के आ रहा है उधर से। ठीक है, तो इस बेजियर कर्व को खत्म करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल। इस पे हम क्लिक करके रखेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे पेन टूल के और कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, और ये जी से भी आ जाएगा। अच्छा, जी से वो टूल आएगा जो यहाँ लगा हुआ है। अगर अभी मैं जी दबाऊंगा, मतलब मैं इस पे आ जाता हूँ और मैं जी दबाऊंगा तो मेरे पास पेन टूल आ जाएगा। ठीक है, वी दबाऊंगा तो दोबारा से सेलेक्ट टूल आ जाएगा। अगर मेरे पास कन्वर्ट वर्टेक्स टूल ही लगा हुआ है यहाँ पे और अभी मेरे पास सिलेक्शन टूल है, तो मैं वी दबाऊंगा तो कन्वर्ट वर्टेक्स टूल आ जाएगा मेरे पास। सॉरी, इसको सिलेक्ट करके अब वी आएगा, और सॉरी जी, क्या हो गया, आ गया। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, इसके जो बेजियर जो वर्टेक्स निकले हुए हैं ये उनको रिमूव कर देगा। ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेट मूवमेंट इसकी बन गई। ठीक है सर, अब हम इसको प्ले करते हैं दोबारा से, ये देखें। अच्छा, अब अगली, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि ये बॉक्स यहाँ पे आके तो रुके 1 सेकेंड, और फिर उसके बाद इसकी जो अगली मूवमेंट है वो यहाँ पर जाए। तो इसका एक हल तो ये है कि मैं इस की को, जो कि पोजीशन की है, अच्छा मैं फिलहाल सैचुरेशन को ऑफ कर रहा हूँ, तो ये वाली जो की है ये भी हो सकता है कि मैं इसको उठा के 3 पे रख दूं। ठीक है, या मैं इसको अब मैं ये वाली पोजीशन दोबारा तो नहीं ला सकता, हाथ से खिसका के तो नहीं ला सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा 3 पे, मतलब ऐसे कर लेते हैं, इसको 0 करते हैं, सॉरी 1 फ्रेम बैक आ जाता है, और इसको जूम इन कर लेते हैं, इसको मैंने मूव करा के इधर कर दिया। ठीक है, और ये वाली जो की है इसको मैंने कॉपी किया। ये कौन सी की है, ये की वही है जहाँ पे ये पोजीशन इसकी ये वाली थी, और 2 सेकंड पे आके मैंने इस की को, पोजीशन सेलेक्टेड है, कंट्रोल वी कर दिया, तो वो जो 1 सेकंड पे की थी वही की यहाँ पे पेस्ट हो गई, मुझे कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। मैं अपनी एनिमेशन को यहाँ पे एंड करके तो रेंडर कर, अब ये ऊपर से आएगा, रुकेगा और फिर अगली पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, सर ये कर्व कैसे खत्म हुआ था, आप बता देंगे, मेरा जरा स्क्रीन का मसला हो गया था। अच्छा कर्व अभी दोबारा आएगा तो वो दोबारा मैं बता दूंगा। ठीक ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि इसको नीचे, कर्व खत्म करने का तरीका ये था कि यहाँ पे हम जाके पेन टूल में से कन्वर्ट वर्टेक्स टूल लेके, तो जो भी वर्टेक्स बन रहा होगा ना कोने पे, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके जो बेजियर वर्टेक्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब भी दोबारा करेंगे, अभी आएगा दोबारा ही। अच्छा, अब ये मजीद हम इसमें क्या करते हैं कि हम दोबारा से इफेक्ट्स में जाते हैं, ह्यू और सैचुरेशन में जाते हैं। ह्यू और सैचुरेशन, इस पूरे एनिमेशन में हमको इसकी कलर चेंजिंग उस वक्त हमें रखनी है जब ये मूव हो रहा है। जब ये मूव नहीं हो रहा तो हमें उसकी कलर को चेंज नहीं करना है। ये हमारा एक टारगेट है, एक एम है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको कलर चेंजिंग इसकी ऑफ कर देनी है, और जो इसकी मूवमेंट दोबारा शुरू होगी तो हम यहाँ पर इसका एक की फ्रेम कलर चेंजिंग का दोबारा बना लेते हैं, और जब ये अगले की फ्रेम पे पहुंचेगा, इसकी अगली पोजीशन आएगी तो यहाँ पर हम एक और की फ्रेम बना लेते हैं, और इस की फ्रेम पे जाके तो हम इसका जो ह्यू और सैचुरेशन का व्हील है इसको एक मरतबा फिर घुमा देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी प्ले करके देखते हैं क्या हुआ।
अब देखें, जब बॉक्स मूव हो रहा है तो उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं, जब बॉक्स रुका हुआ है तो उसके कलर्स चेंज होना भी रुक गए। ठीक है, हम इसकी पोजीशंस को मजीद आगे लेके जाते हैं। इसको हम थोड़ा और खोल लेते हैं। 3 सेकंड, 4 सेकंड पे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करता हूँ। मैंने एक नया सॉलिड बनाया। नए सॉलिड का साइज हम ये ले लेते हैं। मैं इसको अब एक पोजीशन में एनिमेट करना चाहता हूँ। सॉरी, इसको हमने यहाँ रखा। इसके जो स्केल है थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसकी पोजीशन लेते हैं, इसको एनिमेट करते हैं। 0 सेकंड पे आके इसको एनिमेट करते हैं और 1 सेकंड पे आके इसको हम नीचे गिराते हैं। 2 सेकंड पे आके हम इसको यहाँ ले आते हैं। 3 सेकंड पे आके इसको हम यहाँ सॉरी हम यहाँ ले आते हैं और 4 सेकंड पे आके हम इसको हम यहाँ से बाहर निकाल दें। अच्छा जी, सारे कर्व्स बन गए। कर्व्स रिमूव करने के लिए मैंने क्या कहा था कि हम कन्वर्ट वर्टेक्स टूल में जाके जितने भी कर्व्स बन रहे हैं, ये 1 2 3 ये सारे हमने रिमूव कर दिए। वापस सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी इसकी मूवमेंट हमने बना ली, हम रेंडर करते हैं। ये आया गया। अब एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि हमने तो इसको रोकना था। ठीक है, अब रोकना था तो मैं तो एनिमेट कर चुका हूं इसको। अब अगर रोकने की कहानी है, या तो मैं नए सिरे से एनिमेशन दूं या मैं इसी को मैनेज करूं। तो इसी को मैनेज करना असल में अक्लमंदी है, नए सिरे से बनाना डिपेंड करता है। सर अक्लमंदी 3 में ये की नहीं कह फ्रेम्स सकता को कि आप सेलेक्ट करें और उसको आप ड्रैग करके आगे कर दें, एक नया की फ्रेम 2 सेकंड के ऊपर डाल दें। नहीं, नया की फ्रेम नहीं डालेंगे। ये जो हाँ, की ये फ्रेम इसी को 1 कॉपी है, कर देंगे। हाँ, इसकी कॉपी करके हम दूसरे सेकंड पे पेस्ट कर देंगे। अब इस की फ्रेम को हम लाएंगे नंबर 3 पे और इसी की कॉपी बना लेंगे और 4 सेकंड पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। बाकी के दो को भी ऐसे ही करेंगे। इसको हम ले आएंगे 5वें सेकंड पे और इसकी कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल सी। छठे पे ले जाके इसी को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, और 7वें को ले आएंगे 7 सेकंड। नाउ वी विल प्ले। आया, रुका, चला, रुका, चला, रुका, फिर चला और निकल गया बाहर। ठीक है सर, तो समझाने का मतलब ये था कि हमें ये टेक्निक्स आनी चाहिए, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होंगे तो हमें ये चैलेंजेस बारहा आते रहेंगे। ओ यार, ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, ये तो हमें यहाँ पे रोकना था 2 सेकंड के लिए, या हाफ सेकंड के लिए मुझे इस चीज को यहाँ पे रोकना चाहिए था, ये रुकी नहीं। तो अब क्या करें, अब नए सिरे से थोड़ी बनाएंगे। हमने जो एनिमेट कर दी हुई चीजें हैं उनको तो वहीं रखेंगे, बाकी जो चीज हमें ऐड करनी है या कुछ करना है तो हम उसको वहीं मैनेज करेंगे। अकलमंदी इसी में, वरना फिर बहुत मैस क्रिएट हो जाएगा और टाइम भी बहुत लगेगा। अच्छा, अब हम दोबारा से इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और इधर आते हैं शुरू में। दोबारा हम इस पे ह्यू और सैचुरेशन जो है वो डालते हैं, और जो हमने पहले तय किया था कि इसका एक की फिर हम यहाँ बनाते हैं 0 पे। हम आते हैं अगले सेकंड पे, यहाँ पे हम इसको यहाँ ले आते हैं और इससे अगले सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो मैं इसी पोजीशन पे इसका एक की फ्रेम ऐड कर सकता हूँ। लेकिन वो कहाँ से ऐड होगा, वो वहीं से ऐड होगा कि आप दोबारा से यू दबाएं, चेंज कलर आ गया, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये की फ्रेम पूरा उसी सेटिंग पे जो यहाँ पे है उस पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चैलेंज है। मैं ये चाहता हूं कि जो कलर हमने शुरू किया था, यानी इसका ये जो कलर है ग्रीन जो ये आ रहा है, जब ये रुके तो ये ग्रीन ही हो दोबारा से। ठीक है, और यहां तक ये ग्रीन ही रहे, फिर चेंज हो और फिर यहाँ पे ग्रीन हो जाए और फिर यहाँ तक ग्रीन ही रहे। उसका हल कोई बता सकता है मुझे?
स्टार्टिंग और स्टॉपिंग कलर सेम हो। सर एक आप कर लेंगे, एक सेकंड का जो है ना, उसके फौरन बाद एक और की फ्रेम डाल दें, बहुत माइन्यूट एक उसके बाद, और उसको वहां से पहले वाले उससे कॉपी कर लें। सर देखें, हम दोबारा यहीं पे आ गए और हमने इसको ये कहा कि भाई घुमा के तुम अपनी पूरी जो सेटिंग है वो 0 पे ले आओ। सही। ये चलें 1 डिग्री कम कर दें बस, -4 है ना, इसको हम -1 करते हैं। ठीक है, अब देखें आप, सॉरी 359 -1। सो नाउ वो वापस घूम के आ गया पूरा उसी कलर पे। हमने इसके पूरे ह्यू के सर्किल को एक बार पूरा घुमा दिया। ठीक है सर। अच्छा, अब जब अगला एनिमेशन नंबर 2 सेकंड पे आए तो हमने दोबारा से इसको 359 कर दिया। वैसे तो हमें कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए था इसको, लेकिन चूंकि वो सेटिंग याद थी तो हमें ये तरीका भी आना चाहिए। 3 सेकंड पे जब हम आते हैं तो हमें इस मूवमेंट के दौरान इसको फिर से 358 या 59 कर देना चाहिए। तो अब जब ये यहां से यहां मूव होगा तो आप देखें फिर कलर चेंज हो रहा है इसका। अच्छा, अगली की फ्रेम पोजीशन का जो है, जो होल्डिंग पोजीशन है, वहां मैंने कुछ नहीं करना। मैंने इसी 1 टाइम इंटू 358 डिग्री पे ह्यू और सैचुरेशन की जो चैनल रेंज है उसका एक की फ्रेम ऐड कर। पोजीशन के अगले की फ्रेम पे जाके मैं ह्यू और सैचुरेशन का एक की फ्रेम ऐड करूंगा और इसकी पोजीशन को मैं दोबारा से घुमा के तो 357 है या जो भी है इसको 359। अगले पोजीशन के की फ्रेम पे जाके इसी सेटिंग पे मैं एक की फ्रेम ऐड करूंगा और उससे अगले पोजीशन के की फ्रेम पे जाके मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, 3 कर दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बना है। रुका, कलर चेंज रुका, कलर चेंज रुका, कलर चेंज निकल गया। यहां तक समझ में आ गया सबको? जी सर। अच्छा, इसमें और क्या कोई फरमाइश है तो बताएं। अब इस डब्बे के साथ और क्या कर सकते हैं? सर ये डब्बा क्यों है, ये सर्किल क्यों नहीं है? अगर ऑब्जेक्ट, अगर एज अ कलर ऑब्जेक्ट अगर हम लें तो उसको हम लेते हुए सर्किल बना सकते हैं, या एज अ जिफी लेना सर्किल पड़ेगा? कर लें तो सर्किल भी कर सकते हैं उसमें क्या। वो कैसे होता इनके कहने का मकसद है कि सर्किल ड्यूरिंग मूवमेंट ये डी शेप हो जाए। है? ये नई वो रिक्वायरमेंट है, भी हो मजेदार। सकता है। ठीक है, वो हम मास्किंग करके कर सकते हैं। ये जो बेजियर हम लगाएंगे, मास्किंग एनिमेशन हो सकती है। मास्क में जो भी आप उसको मूव करेंगे वो उसकी मास्किंग की एनिमेशन हो जाएगी। चलें, मास्क एनिमेट भी हम कर लेंगे आखिर में, उसको जरा आखिर में रखें, उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी मास्क से। जो अवेलेबल हैं उसमें हम मजीद और क्या कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में अभी हमने स्केल को नीचे चढ़ा, रोटेशन को नीचे सर फिर चढ़ा है, आप छोटा बड़ा ओपेसिटी कर को लें नीचे इसको, या चढ़ा। तो जी एक क्या कह जगह रहे हैं? दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह दूसरी जगह जा रहा है तो बड़ा हो जाए, फिर वापस जब आगे बढ़ रहा है तो छोटा हो जाए, यानी उसका जो साइज है चल, वो हमारे अच्छा, पास। अभी जो भी हमने करना है ना वो ऐसे करना है कि कोई भी चीज जो हम करें वो आ, मतलब आप कराची के जबान में कहेंगे आड़ी टेढ़ी ना हो। वो जो भी चीज हम करें वो सीक्वेंशियल हो, मतलब देखने में भी वो सही लगे। तो एक ये बात हो सकती है कि हम इसको रोटेशन दें, लेकिन किस जगह पे दें रोटेशन? या तो इस दौरान रोटेशन दें जब ये नीचे उतर रहा है, या फिर हम इस दौरान रोटेशन दें जब ये खड़ा हुआ है। जब खड़ा है तो दें, वो अच्छा लगेगा, वहां पे वैसे ही कलर चेंज हो रहा है ना मूवमेंट में। तो हम यहाँ पे एक मर्जी की है फ्रेम वैसे। ऐड करते हैं, फिर यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं और यहाँ हम इसको थोड़ी सी रोटेशन दे देते हैं। इसी तरह से हम अगले की फ्रेम पे जाते हैं और
यहाँ पर हम रोटेशन की वही की को दोबारा से इंसर्ट कर देते हैं उसी सेटिंग पे, तो वो स्टिल रहेगा। और जो इसकी होल्डिंग पोजीशन पे एक और की जनरेट करके तो हम इसकी रोटेशन को दोबारा से घुमा के तो ऑलमोस्ट इसको इक्वल ले आएंगे 360। अगली पोजीशन पे हम जाएंगे तो ऐड करेंगे, उससे अगली पोजीशन पे जाके हम इसको 3 कर देंगे। अगली पोजीशन पे जब हम जाएंगे तो इसको कुछ नहीं करना हमने, बस इसी पोजीशन को हमने मेंटेन करना। नाउ विल प्ले। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि जब ये यहाँ पे आया है तो हम इसके स्केल को भी छेड़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसके स्केल को एक की फ्रेम दिया, अगले पॉइंट पे एक और की फ्रेम दिया, और बीच में इसके एक और की फ्रेम दी, और इस पे मैंने इसको कहा कि भाई स्केल इसका बड़ा कर दो। नहीं, बड़ा नहीं, ये बड़ा करेंगे तो हम ये बाहर निकल सकता है, हम इसको कहते हैं तुम छोटा कर दो इसको। अब हुआ क्या, इसका ये वाला की फ्रेम और ये वाला की फ्रेम बेसिकली सेट है किस बात पर, उसका साइज जो यहाँ था वही यहाँ हो जाएगा। लेकिन इस होल्डिंग के दौरान जब वो रोटेट हो रहा है तो वो नीचे छोटा होगा और वापस बड़ा हो जाएगा और फिर चल पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हम दोबारा इस पोजीशन पे आए, हमने यहाँ पर फिर वही काम किया। अच्छा, अब हम काम नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी करेंगे। इन तीनों को कॉपी किया हमने और जहां पे हमारा कर्सर रखा है वहां पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह हमने ये चीज यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब हम रेंडर करते हैं। बार बार हम की फ्रेम क्यों बनाएं जब एक चीज हमने लूप में चलानी है। ठीक है सर। अच्छा, मजीद ओपेसिटी को भी छेड़ते हैं। ओपेसिटी की वजह से शॉर्टकट टी होता है, तो ओपेसिटी को भी हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक लूप में एनिमेट करते हैं, अगले की फ्रेम पे जाते हैं, की फ्रेम ऐड करते हैं और स्केल के मिडिल की फ्रेम पे जाते हैं, ओपेसिटी का एक और की फ्रेम ऐड करते हैं और ओपेसिटी थोड़ी सी डिम करते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे ओपेसिटी 100% है, यहाँ पे 100%, यहाँ हमने 29% कर दी, ये 29%। ठीक है, और कम कर 10% कर, तो होगा क्या, रोटेट होते हुए पीछे छोटा होगा, डिम हो जाएगा, और रोटेट होते हुए वापस विजिबल हो जाएगा और चल पड़ेगा। ठीक है, देखें जरा क्या बना। अच्छा, अब क्या करना है हमें, दोबारा से इन तीनों की फ्रेम्स को कॉपी किया और पोजीशन यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, रेंडर किया। चले, ये हो गया सर। अच्छा, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो जो हम कर रहे थे, ये देखिए कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ गई ना। अब मुझे याद आया यार, ये मैंने गलत किया, ये मैंने 7 सेकंड की एनिमेशन बना दी, ये सारी एनिमेशन मुझे 4 सेकंड में खत्म करनी। अब क्या करें? वर्टिकली आप सारे जो की फ्रेम्स है ना, ये आप सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर दें लेफ्ट के ऊपर, स्टैक कर दें। चले मैं करता हूँ। मैंने सारे सेलेक्ट किए और मैंने ड्रैग कर दिया। ये क्या हुआ? अच्छा, ये नहीं पता था। करना यही है, लेकिन आल्ट प्रेस करके, मैंने आल्ट प्रेस किया और पहले मैंने अपना कर्सर वहां रखा, आल्ट प्रेस करके जो मेरा सबसे लास्ट की फ्रेम है, यहाँ हो सकता है यहाँ पे 8-10 की फ्रेम बने हो, एक एक सेकंड, एक एक फ्रेम के हवाले से, तो लास्ट की फ्रेम को मैं पकड़ के ड्रैग करूंगा तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके सब छोटा हो जाएगा।
और इसी तरह ये एक्सपेंड भी हो जाएगा। मैं इसको 4 सेकंड पे ले आया। सही। यहां तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर, सेट है। क्लास आगे बढ़ानी है या अभी पॉज लेना है कुछ? बढ़ाएं सर। चले, अब हम वो मास्किंग के लिए आते हैं इसमें। अच्छा, तो फरमाइश ये थी कि जब ये ट्रेवल कर रहा है ये डी शेप भी होना चाहिए। अच्छा, डी शेप कैसे हो? तो हम इसमें डालते हैं मास्क। सर ये आपने कैसे किया था कि वो पूरी स्क्रीन पे आ गया था? मैं बता रहा हूँ सर, मैं पुराना मतलब 2014 में मैंने किया था, तो मैं खुद करके तो फिर आपको बता देता हूँ। सही है सर, सही है। मतलब इतना सुपर कंप्यूटर, सुपर ब्रेन नहीं है मेरा, तो चलें। नहीं नहीं, ठीक है। मास्क का शेप है, जो मैंने किया था वो तो सिंपल था, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस मास्क को डिलीट करते हैं। मैंने किया था ग्रीन सॉलिड पे डबल क्लिक किया था, उससे मैं इस पूरे ग्रीन सॉलिड पे आ गया। यहाँ मैंने एक ये बना दिया, लिप्स टूल बना दिया, ये लेके मैंने शिफ्ट दबा के तो एक सर्कल बना। ये मास्क है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये मास्क मैं यहाँ से भी बना सकता था। आप आए दोबारा कंपोजिशन पे आए तो ये आपको ये नजर आएगा यहाँ पे बना। बजाय इसके कि मैं यहाँ पे उस छोटे से डब्बे पे काम करता, मैंने यहाँ पे जाके उस पे काम किया। सही है। ठीक है, अच्छा वापस अनडू करते हैं। बात ये हो रही थी कि हमने उसको एनिमेट करना है, तो टूल ही लेते हैं और हम इसको यहाँ पे जाके इसकी हमने मास्किंग की, और अब हम इसके मास्क को इधर आके, तो मास्क का जो रेक्टेंगल है, एलिप्स है, फीदर है, ओपेसिटी है, एक्सपेंशन। एक तो ये हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। इसकी रोटेशन कहाँ है? अच्छा, रोटेशन तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं। खैर, डी शेप करना है तो हमें इस मास्क के पाथ को छेड़ना पड़ेगा।
अच्छा, इसको undo करेंगे। हमने यहाँ पे मास्क के पाथ को टैग किया, इधर हमने एक की जनरेट की और इधर हमने इसके पाथ को और थोड़ा सा हमने ये भी छोड़ दिया। ठीक है सर। अब वो मास्किंग पे हम जितना ज्यादा खेल सकें वो हम खेल सकते हैं। तो मास्क के इस यहाँ तक मेरा ख्याल है समझ में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया मैंने एक मास्क ऐड कराया, इसको सबको ऑफ कर देते हैं। मैंने एक मास्क ऐड कराया कैसे, इस सॉलिड को लेकर, और मैंने इस पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक किया तो ये पूरा सॉलिड खुल गया। मैंने यहाँ से एक स्क्वायर लेके इस पूरे पे एक स्क्वायर बनाया, वो उसका बेसिकली मास्क बन गया। और फिर मैंने जाके उस मास्क को, इसके पाथ को एनिमेट किया। और इसके पाथ को एनिमेट कैसे किया, वही तरीका है बिल्कुल, जब कंपोजिशन पे आ जाते हैं कि पहले तो जो मास्क की जो शेप नॉर्मल है वो रखी, और जो इसका ये वाला की फ्रेम है यहाँ पर भी मैंने उसी नॉर्मल शेप पे एक की फ्रेम ऐड किया, और बीच में जाके मैंने उसकी ट्रेवलिंग के दौरान उसकी उस शेप को डिस्टर्ब कर दिया, इस की फ्रेम। तो ऊपर से नीचे आते हुए देखें यहाँ पे तकरीबन स्क्वायर है, हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। देखें, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, हम इसको ना Alt दबा के दोबारा से 7 सेकेंड पे ले जाते हैं। चलो, ताकि हमें कुछ फ्रेम्स तो मिले ना काम करने के लिए। अच्छा ये देखें, ये ऊपर से आ रहा है अभी स्क्वायर है, और नीचे आते 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 तो ये चेंज हो गया। देखिए यहाँ तक ये चेंज होगा, अब ये वापस खुलना शुरू हो जाएगा, ये वापस अपनी शेप में आना शुरू हो गया। अच्छा, अब मास्किंग में आप कितने एक्सपर्ट हैं? ये मास्किंग आपने उधर वेगस में भी पढ़ी है, फोटोशॉप में भी पढ़ी है। मास्किंग आपकी जितनी अच्छी है आप उतना ही इसको अपने हिसाब से डी शेप कर सकते हैं और इसको वापस अपनी शेप में ला सकते हैं। असल जो आफ्टर इफेक्ट में मुझे सिखाना है आपको वो ये कि हम जो मर्जी चाहें कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फीदर ऐड करना है तो आप यहाँ पे फीदर भी ऐड कर, ये हल्का सा इसको ब्लर करना है तो ब्लर भी कर दें, 16 ज्यादा हो जाएगा, इसको आप 5 कर लें। ठीक है, मास्क की ओपेसिटी आपको छेड़नी है तो वो भी आप छेड़ लें, इससे क्या होगा आपका जो मास्क है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपने एक्सपेंशन इसकी करनी है तो एक्सपेंशन तो फिर ये है, ये एक्सपेंशन भी आप छेड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो काम भी आप करेंगे अभी नहीं हो रहा है, जब तक आप इसका ये क्लॉक ऑन नहीं करेंगे ये एनिमेट नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, स्टिल रहेगा। ठीक, अच्छा इसके अलावा इस बॉक्स के साथ और कुछ करना चाहें तो? सर असाइनमेंट क्या देंगे आप आज? असाइनमेंट मैं यही दूंगा कि जो मैंने किया है वही करके मुझे सबमिट कर। अच्छा ये हो सकता है कि इस बॉक्स की जगह पे, क्योंकि हमने ह्यू और सैचुरेशन किया है, तो आप एक बल्ब डाउनलोड करें और उस बल्ब को पीएनजी बना के यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में लेकर आए, और ये जो कलर्स हैं ये उस बल्ब के अंदर चेंज होने चाहिए। मतलब बजाय यहाँ सर पे वो सॉलिड घुमाने मास्क के से आप, होंगे? हाँ अब ये तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, ट्रांसपेरेंसी फुटबॉल को जो हम लेकर आए। हाँ सही है, सही है, तो सही है आप सर। एक अच्छा बल्ब वो लेकर पीएनजी आए, के अंदर होगा, हाँ सही है, सही है। एक बल्ब लेके आए और बल्ब की ह्यू और सैचुरेशन को चेंज इसी तरह से। इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर
मेरा ख्याल है इतना काफी है, ये अच्छी खासी एक्सरसाइज है। अगर हिम्मत है और तो मैं और आगे चले जाता हूँ। आज के लिए नहीं इतना काफी ठीक है मेरे ख्याल में। या थोड़ा सा और ले लें अगर हिम्मत है तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, ताकि अगले अगले सेशन, मतलब हमारा मेरा इरादा है कि थोड़ा जरा तेज तेज पढ़ाऊं तो अच्छा है। चलें, ये आज की क्लास का जो कंटेंट था ना मेरा, ये तो हो गया एंड। मैं अगली क्लास का थोड़ा सा एक हिस्सा आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुकिए। नमाज का ब्रेक भी है। चलें बस मैं एंड करता हूँ इसको, बस थोड़ा सा बता के ना। ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ और गूगल से हम एक उठाते हैं फाइबर। फाइबर का ये वाला इमेज, इसको मैंने किया कॉपी, इसको मैं लाया फोटोशॉप में। न्यू, ओके, पेस्ट किया। मुझे इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। वो कैसे बनेगा? अगेन रेफर टू आफाक भाई, उन्होंने ये आपको बता दिया होगा। ठीक है, ये सब मैंने डिलीट कर दिया सिलेक्ट करके। मैंने तो खैर बड़ा सादा सा टूल लगाया है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको अब एक्सपोर्ट करूंगा। फाइल सेव एज, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे इसका ये वाइड भी निकालना है। एक आफाक भाई हैं क्लास में हमारे साथ? जी हैं। आफाक भाई हैं। यार आफाक भाई, एक टूल आता है यहाँ पे, उससे हम वो कोई कलर सेलेक्ट करके उसको कहते हैं कि वो फिर उस जैसा जो भी कलर होता है वो सारा रिमूव कर देता है। कलर रेंज तो नहीं है कहीं? हाँ यही है, सही सही सही। हाँ वो कलर अच्छा, रेंज मैं है। इसको अंडू कंट्रोल डी, कलर रेंज, इसमें ये कलर उठाया मैंने और इसको ओके कर दिया और इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है सर, जो हम करना चाह रहे थे वो हो गया। तो इतना तो आता है फोटोशॉप, तो उसको सेव एज कर लेते हैं। इसको पीएनजी में सेव करते हैं या नहीं करना है इसको? इसको हम करते हैं इधर फाइनल में, एई क्लास प्रोजेक्ट में फाइवर पीएनजी, ओके, इसको मिनिमाइज किया। आफ्टर इफेक्ट मैं इधर से ड्रैग करूंगा डायरेक्ट अपने फाइनल एई क्लास प्रोजेक्ट में से। फाइवर को मैं डायरेक्ट ड्रैग कर रहा हूँ और डायरेक्ट यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, वो बाकी इतना अच्छा नहीं निकाल के लाए अभी हम इसको। खैर बहरहाल, ये लोगो यहाँ पर आ गया। इसके साथ हम बहुत से काम कर सकते हैं। फिलहाल जो करने वाला काम है वो ये है कि हम इसको यहाँ से कुछ अल्फा बेवल का इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये हमने अल्फा बेवल का इफेक्ट लगाया। ये अच्छा कटा हुआ नहीं है, अगर ये अच्छा कटा हुआ होता तो ये बहुत अच्छा लग रहा होता इस वक्त आपको। और बेवल का एज आप चेंज कर सकते हैं, इसकी जो एज की थिकनेस है वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये
इसका जो लाइट कलर है जो बेवल्स के ऊपर पड़ रहा है उसको चेंज करके रेड कर सकते हैं, तो ये रेड हो जाएगा जो लाइट है। और लाइट इंटेंसिटी भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, इससे इसकी जो लुक है वो एक 3D प्लेट की तरह हो जाएगी। अल्फा बेवल एजेस लगा सकते हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर होगा तो ठीक है चल जाएगा। इसको लगाने के बाद हम ह्यू इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और ये इसके कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। सॉरी मैं बेवल चेंज कर रहा हूँ, इसको बंद करें, ये ठीक है। तो इस तरह हम किसी लोगों के साथ भी ये काम कर सकते हैं और किसी बल्ब के साथ भी ये काम कर सकते हैं। और ये अगले क्लास का एक आधा नहीं, स्टार्टिंग जो काम हमने वो कर लिया लोगों के हवाले से, बस इसी पे क्लास एंड करते हैं मेरा ख्याल। और अगली क्लास में कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कल ले लूँ, इसकी कंफर्मेशन ग्रुप में कर दूंगा इंशाल्लाह, और 90% चांसेस हैं कि कल ही क्लास हो। कोई सवाल है तो कर लीजिए। नहीं सर ठीक है। नो क्वेश्चन। ठीक है सर। जी सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, ओके यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।